नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है रेजिना। रेजिना हमसे ये कहती है दोस्तों कि एक वक्त ऐसा था जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। 2015 की ये घटना है और उस बीमारी में वो ये कहती है कि मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया और कुछ ऐसी परेशानी आई जहाँ पर मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मैं किस तरीके से आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि कुछ वक्त पहले मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और बाद में मैं अचानक बेहोश हो गई। और उसके बाद रेजिना हमसे ये कहती है कि उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो एक सुरंग जैसे वो अंदर ही अंदर जा रही है और सामने वो कह रही थी कि वो प्रकाश था, और जो प्रकाश था वो दूरी दूर दिखाई दे रहा था। जैसे हम किसी चीज़ पर आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ धीरे धीरे करीब आती है, लेकिन फिर भी उसके पास वो प्रकाश नहीं आ रहा था। और बाद में रेजिना ये कहती है कि उसके मन में किसी ने ऐसे विचार डाले, और वो विचार इस तरीके से थे कि कुछ अच्छा करने के लिए तुम्हें ज़िंदगी दी गई थी, लेकिन अपने जीवन में तुमने जितना कुछ अच्छा किया है उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ नहीं पा रही हो। और तुम अगर ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती गई तो तुम निचले स्तर पर चली जाओगी, जहाँ से ऊपर उठने के लिए तुम्हें और भी बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। तो रेजिना ये कहते हैं कि जैसे इंसान कभी कभी पृथ्वी पर बुरे कर्मों से घबराता नहीं, वो ये नहीं सोचता कि इसका मुझे कुछ बुरा फल मिलेगा भविष्य में। वो यही सोचता है कि आगे का आगे हम देखेंगे, दुनिया ऐसे ही कर्म करती है तो मैं एक अच्छा इंसान बन के क्या मुझे मिलेगा। इस तरीके से वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर सोचूंगी, या फिर और भी कुछ ऐसे बुरे लोग सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उस सुरंग में जाते समय ऐसे जो विचार थे उससे बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा लगा। वो ये कहते हैं कि जैसे एक अच्छा इंसान, एक पवित्र इंसान, वो दुनिया का कुछ अच्छा करने जा रहा है और अचानक उसको पता चले कि उसके वजह से किसी का कुछ बुरा हो रहा है, या फिर उसके वजह से किसी को दुख हो रहा है, तो ऐसे इंसान को जैसे वो एकदम पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि उसको दुनिया को दुख नहीं देना है, उसको दुनिया को जितना हो सके मदद करने की कोशिश करनी है। और वो कहीं ना कहीं उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है समझो कुछ लोगों पर। तो वैसे ही रेजिना के साथ हुआ। वो ये कहती है कि जैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी आत्मा को एक अच्छा काम करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था, लेकिन मेरे हाथों से हमेशा कुछ बुराई होता रहा था, या फिर मैं लोगों को समझ के ही नहीं ले रही थी, अपने ही मनमानी करके उनको दुख दे रही थी। इन सारी चीज़ों का वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस दुनिया में। पृथ्वी पर अगर मैं होती और कोई मुझे कहता कि तुम एक बुरी लड़की हो, तो मैं उससे शायद ज़ोर ज़ोर से झगड़ती। लेकिन इस दुनिया में आकर मैं सारी बातें स्वीकार कर रही थी, और इन सारी चीज़ों से मुझे वो कहते हैं कि मैं दुखी हो गई कि मैं एक ऐसी बुरी लड़की कैसे बन गई पृथ्वी पर जाकर। और बाद में वहाँ से दोस्तों उस सुरंग से जाते समय उसके मन में किसी ने फिर से वैसे ही विचार डाले कि तुम जितनी आज बुरी हो उससे तुम अच्छी बन सकती हो, बस अपने आप पर भरोसा रखो, उस ईश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हें योग्य राह पर ज़रूर लेकर जाएगा। और रेजिना कहते हैं कि मैं ज़रूर अब तक तो मैं एक बुरी ही लड़की थी, लेकिन अब मैं एक अच्छी लड़की ज़रूर बनकर जीवन में आगे बढ़ूंगी। बस आपका जो छत्र छाया है उसमें हमेशा मुझे रखना, मुझे अकेले आप मत छोड़ना। और रेजिना ये कहते हैं कि पूरा वो सारी चीज़ें थी वो एकदम अचानक बदल गई, और वो कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने पूरी तरीके से एक रोशनी छा गई। और बाद में वो ये कहते हैं कि बाद में मैं फिर से शायद अचेत हो गई, और जब उसको होश आया तब वो बेड पर लेटी थी अस्पताल में। वो कहीं ना कहीं फिर से पृथ्वी पर उस वक्त लौट आई थी। और वो ये कहते हैं कि उसके जो करीबी लोग थे, उसकी फैमिली वहाँ पर उस वक्त उसके साथ थी। और बाद में रेजिना ये कहती है कि आज मैं जितना हो सके एक अच्छी लड़की, एक अच्छे इंसान, एक अच्छी आत्मा बनने की कोशिश कर रही हूँ। और आज जितना हो सके पहले जो लोग मेरे साथ बुरे व्यवहार करते थे, या फिर मैं भी उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी, आज ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ मेरा बुरा संबंध है। आज सारे लोग मुझसे भी खुशी से बात करते हैं और मैं भी उनके साथ खुशी से बात करती हूँ। और आज जितना हो सके ज़रूरतमंद की मदद करना, दुनिया का अच्छा चाहना, जितना हो सके कोई कितना भी पराया हो फिर भी उसको अपना समझ कर कुछ उसके लिए अच्छा चाहना, उसके लिए प्रार्थना करना। तो इस तरीके से आज मैं पूरी तरीके से बदल गई हूँ। और आज मैं दिल से खुशी मुझे लगती है कि जिस काम की वजह से मेरी आत्मा ने ये जीवन का चयन किया था वो आज काम मैं बहुत ही अच्छे से कर पा रही हूँ। ये जो कहानी है दोस्तों रेजिना की, वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे बुरे काम हमें नहीं करने चाहिए। हमें लग सकता है कि मैं तो कुछ बुरा भी नहीं कर रहा, लेकिन उस दुनिया में अगर कोई हमें अपनी गलतियां दिखाए तब हमें ही ज़्यादा पश्चाताप होने वाला है उससे। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके, अच्छे विचार से, निस्वार्थ भावना से, बहुत ही एक अच्छी कर्म करके एक हमारी आत्मा को उससे बहुत ही ज़्यादा विकास स्तर पर वो जा सकती है। ऐसे ही कर्मों से हमें अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।